तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज थी एक्सपायरी और आपको अगर मैं इस अकाउंट का अपना रिजल्ट दिखाऊं तो हमारे पास कुछ 10,500 के आसपास प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये एक साइड ऑफ स्टोरी है, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था। दूसरे अकाउंट भी है हमारा। काफी लोग आपको एक अकाउंट दिखा देंगे स्क्रीनशॉट और आपको बता देंगे वो प्रॉफिट में थे, लेकिन मेरे दूसरे अकाउंट में अगर आप देखोगे तो 11,765 का लॉस है। तो कहीं ना कहीं नेट लॉस में हूं मैं। ठीक है, मैं आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब आज गलती क्या हुई हमारे से, आज मैंने वो गलती करी। मैं ये गलती एक्चुअली मेरे लिए एक लर्निंग है, मुझे इस पे काम करना है। मैं हर 2 ढाई महीने में एक ही गलती जरूर करता हूँ कि मैं एक 10,000 से ऊपर का लॉस जरूर लेता हूँ। वो होता ही है मेरे साथ। अगर आपने देखा होगा, अगर आप मेरे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो हर 2 ढाई महीने में मेरा एक 10,000 से ऊपर का लॉस होता है। बच मैं क्यों जाता हूँ, बच मैं इसलिए जाता हूँ, पीछे काफी अच्छा प्रॉफिट होता है मेरा। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि 23-24 हज़ार रुपये कमाए थे कुछ मैंने 15-16 दिनों में पीछे। और उसके पहले भी मंथ में हमारा आई थिंक 17-18 हज़ार रुपये का आसपास का प्रॉफिट था। तो बैकएंड में प्रॉफिट है मेरे, इसलिए मैं इसको टेक केयर कर पाता हूँ। लेकिन अगर आपके पास बैकएंड पे प्रॉफिट नहीं है तो आप इन लॉसेस को टेक केयर नहीं कर पाओगे। आज भी अगर लॉस देखोगे आप, तो इसमें से ऑलरेडी मैं अभी अकाउंट चेक कर चुका हूँ, 10,200 रुपये के आसपास हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। 4 ही ट्रेड लिए गए थे। सबसे मेन ट्रेड ये था। और ये मैंने कब लिया था, जब हमारा एट द एंड से पहले थोड़ा सा ब्रेकआउट आया था, एक हल्का सा। वहां पे मैंने लिया था। कहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 2 बार इसमें ट्रेड लिया गया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेड ये लिया गया था 300 क्वांटिटी, ये ऑलमोस्ट मतलब 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, आपको पता है। इसमें भी कुछ 1800-2000 का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन निकलना पड़ा मुझे एटलीस्ट 3 पॉइंट के प्रॉफिट पे। लेकिन यहाँ पे 2 बार ट्रेड लिया गया था, एक बार 300 क्वांटिटी में, एक बार 500 क्वांटिटी में। तो ये ऑन एन एवरेज मुझे 15 पॉइंट मिले। और स्कैल्पिंग में मैं जैसे बताता हूँ 15-20 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ मैं। तो इसी नहीं मेरा अब यहीं पे। अगर आपको एक और चीज दिखाता हूँ। 2 बजे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी और लंच टाइम था जब मेरा, और 2:15 मैंने सोचा था कि ये मैं ट्रेड करके बस बंद कर दूंगा। अगर मैं आपको यहाँ ऑर्डर टाइम दिखाऊँ अपना, अगर आप ऑर्डर टाइमिंग देखोगे तो 2:09 पे मैंने स्टार्ट करा था और 2:15 के आसपास तक हमारा खत्म भी हो गया था। अगर आप यहाँ देखोगे 2:04 पे स्टार्ट हुआ, 2:15, 2:15, 2:18 पे खत्म भी हो गया। तो मुझे आइडियली 20% मिल गया था यहाँ पे। मेरे कैपिटल कितना था, मेरा कैपिटल कुछ 50 हज़ार के आसपास रहता है आपको हमेशा। इसमें 55 हज़ार के आसपास था। तो 20% हमें मिल गया था ऑलमोस्ट। तो हमें यहाँ पे बंद कर देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं यार, आज बड़े बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं। मैं एक थोड़ा सा बायस में भी आ गया था। बायस में क्यों आ गया था, मुझे लगा था यहाँ से मार्केट काफी और ऊपर रैली करेगा, क्योंकि 43,500 मार्केट 2:20 पे तोड़ा था लास्ट आवर से। लास्ट आवर से भी पहले। तो मुझे लगा था मार्केट में और भी 1-1.5 घंटा बचा तो मोमेंटम आएगा। मैं कहाँ फंसा, मैं फंसा इस जोन में। इस जोन में जीरोधा में फंसा। अब वॉलिटिलिटी वैसे इतनी होती है। अगर आप ये वाली कैंडल भी देखोगे ना, ये वाली कैंडल बिल्कुल ऐसी कैंडल बन रही थी कि अभी ये ब्रेकआउट करने वाली है। मैंने इसको सबसे पहला ट्रेड मैंने जीरोधा में इस पे लिया था 104 पे। लेकिन मेरे को 109 तक का प्रॉफिट दिखा, लेकिन फिर मार्केट ने लास्ट मिनट आखिरी 30 सेकंड में ये जो 2 कैंडल आई। तो आपको अभी छोटा मूव लग रहा होगा, आप देखो 43,590 से 530, ये 60 पॉइंट का मूव एक्सपायरी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है अगर आप स्कैल्पर हो। तो इस स्कैल्पिंग वाले जोन में अगर आप देखो, हर कैंडल इस यहाँ की 60 से 70 पॉइंट की है। तो इस जोन में मेरा नुकसान हो जो भी हुआ, क्योंकि मेरी क्वांटिटी 200-250 के आसपास थी यहाँ पर। जो अब स्टॉक में पहले कर चुका था, अब स्टॉक में मैंने बंदी कर दिया था अकाउंट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंड में मूव आया, लेकिन तब तक फिर वो होता है। अगर कोई लंबे राइट से ट्रेड कर रहा है उसको पता है कि जब आपका लॉस हो जाता है तो एट द एंड एक्सपायरी पे काफी मूव नहीं आता है। ठीक है। लेकिन लर्निंग क्या है इसमें, लर्निंग ये है कि आप अपने रूल तोड़ोगे तो मार्केट आपकी ले लेगा अच्छी तरह से, जैसे कि आज मेरी ली। यहाँ पे रूल टूटा गया। यहाँ मुझे लगा था मार्केट थोड़ा ब्रेकआउट देगा, लेकिन मार्केट ने एटलीस्ट यहाँ पे 1 घंटा बिताया। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे मूव किया। और इस 1 घंटे में ही ऑप्शन बायर का, अगर आप लंबे टाइम से ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन बायर का काम हो जाता है मतलब पूरा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज नेट में हमारा कुछ 1200 का लॉस रहा। अब यहाँ पे अगर आप मान लो तो कुछ 12.5-13 हज़ार के आसपास चले जाएंगे यहाँ पे। ब्रोकेज मिला के यहाँ पे 10,000 आ जाएंगे, तो 3 हज़ार के आसपास का लॉस है। अगर मैं नेट वाइज देखूँ तो लॉस छोटा है। लेकिन मेरे को ये लेना देना नहीं है। मेरे को लेना देना ये है कि अगर मैंने 10,500 रुपये कुछ में कमा लिए थे, और ये पहला दिन था दिसंबर का जब हमने ट्रेड किया था स्टॉक अकाउंट में। आपको याद हो, लास्ट मैंने ट्रेड किया था स्टॉक में नवंबर में, नवंबर के लास्ट में। और जीरोधा में मेरा दूसरा दिन था। और एक और गलती थी, जीरोधा में मेरे पास फंड नहीं थे। मेरे पास 11,000 रुपये थे। और अगर 11,000 रुपये हो तो आप पूरे नहीं लगा सकते, तो मैंने पूरे लगाए। और मैंने पूरे गवाए भी। अगर आप देखो, एक तरह से अकाउंट ब्लॉक करने की बात मान लो। लेकिन इस 11,000 को, ये 15,000 या 11,000 जितने भी थे हमारे पास, वो हमने बनाए भी कुछ 5 या 7 हज़ार रुपए से ही थे। अगर आपने लास्ट मेरा देखा हो तो लास्ट वीक में आई थिंक कुछ 4 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था एक्सपायरी पे। ठीक है। ट्रेड में कम कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे को, आज भी मार्केट ने साथ दिया मेरा। यहाँ पे मार्केट ने प्रॉफिट दिया, लेकिन मैंने अपनी गलती की वजह से वो प्रॉफिट अपना लॉस में कन्वर्ट करवा लिया। और ये हर 2-2.5 महीने में कर रहा हूँ, तो मुझे इस पे काम करने की सख्त जरूरत है। आपको भी पता हो, कोई भी बेस्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर बंदा ये गलतियां करता है। ठीक है। और उसको बंद कर देते हैं, ये हमारा हो गया काम पूरा। अब हम आगे की बात करते हैं, मार्केट में आगे क्या हो सकता है। आज हमारे टारगेट्स आए नहीं है। आज भी हमारे लेवल्स आए हैं, लेकिन थोड़े रुक रुक के आए हैं। उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो हमने क्या बात करी थी, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ इसको। बैंक निफ्टी हमारा लेवल क्या था, 43,371। मार्केट इसके ऊपर निकला। टारगेट हमारे 441 और 510 तक थे। ये हमने टारगेट लगाया था मैक्सिमम। मार्केट में अगर आपकी ट्रेड बना, क्या आपको इस कैंडल पे ट्रेड लेना था। अगर आप देखो, यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बनता था क्योंकि रैली करता आ रहा है मार्केट। कंसोलिडेट करके जब मार्केट दोबारा यहाँ पे निकला, यहाँ आपका कोई ट्रेड बनता था। उसके बाद जब मार्केट में आप ट्रेड लेते तो यहाँ तक गया पहला टारगेट।
फिर लेकिन रिट्रेसमेंट भी उतना लंबा हुआ, जो बैठा होगा पहले उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। स्टॉप लॉस छोटा सा होता है, बट यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट बन सकते हो, प्रीवियस उनका भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके टारगेट आ रहे हैं। आधा प्रॉफिट यहाँ बुक करना ही है, मैंने आपको हमेशा बताया। फिर नीचे जाके दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे थोड़ा एंड आया, लेकिन ये जो मोमेंटम है ना ऑप्शन बायर के लिए बहुत खतरनाक होता है। एक्सपायरी वाले दिन तो मूवमेंट ही ऑप्शन प्राइस में बहुत तगड़े होते हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। फाइनली आज मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है हमें, और मैं डेली चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। गुजरात इलेक्शन का इफेक्ट कह लो, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। मार्केट अभी भी इस रेंज में है, इस रेंज से निकला जरूर है। हमारा रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस का हाई था 43,515। मार्केट इसके ऊपर बंद जरूर हुआ है। नीचे की हमारी रेंज क्या थी, नीचे की रेंज हमारी ये थी। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर निकला है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कल मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली गैप अप ही ओपन होना चाहिए। ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या सिचुएशन है, मैंने अभी देखे नहीं आज ग्लोबल मार्केट। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो एचएक्स निफ्टी, अगर आप देखोगे एचडीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है हमारा 52 पॉइंट, जैसा 780 के आसपास। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, अभी निफ्टी कितना क्लोज हुआ है, 17,600, देखा ऑलमोस्ट 100 सवा 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। इलेक्शन का रिजल्ट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मार्केट का भागने वाला है ऐसा लग रहा है, अगर मॉर्निंग में कोई न्यूज नहीं आती है तो। अब कल हमें फिर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इस बारे में बात करते हैं। डेली चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया, ये रेंज थी। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, आपको डेली चार्ट पे एक आज का हाई मार्क कर सकते हो आप, सिर्फ 43,640। इसके अलावा और कोई लेवल आपको नहीं मिलेगा मार्क करने के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं सीधे, हम आगे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। 43,040 को मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, हमें ये देखना है। अब मार्केट में हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्रीवियस हाई था ये निकल गया। अब मार्केट कब सेलिंग के मोड में आएगा। मार्केट ने अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट करा, या तो मार्केट यहाँ से और ऊपर निकल जाएगा, या एक बार दोबारा से यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा डब्ल्यू पैटर्न बना के, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना के यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाएगा। तो आपके लिए जो बाइंग के जोन है, पहला बाइंग का जोन आपके लिए यही वाला जोन है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलर से बहुत स्ट्रॉन्ग, ये आप सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो पहला बाइंग जोन आपका ये हो गया। अगर मार्केट ओपन यहाँ पे होता है, नीचे आता है, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलता है, तो अब बाइंग करना है यहाँ पे, यहाँ का स्टॉप लगा के। टारगेट हमारा फर्स्ट 642 रहेगा। सेकंड टारगेट इसके ऊपर कोई टारगेट तो है नहीं, तो हम 125 पॉइंट के ब्लॉक बनाएंगे, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। दूसरा टारगेट आपका 750 के आसपास का या 800 तक का रह सकता है। ठीक है, ये बात होगी हमारी। अगर मार्केट मान लो नीचे नहीं आता है, ऊपर निकलता है, तो 642 के ऊपर आप बाय कर सकते हो, और 734, और उसके बाद 150 125 850 तक का आपका टारगेट रह सकता है। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाता है बड़ा, 43,800 900, तब हमें कुछ नहीं करना। तब हमें देखना है कि पहले 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट रेंज बना के नीचे आ रहा है तो आप सेल की साइड करोगे, रेंज बना के ऊपर जा रहा है तो क्वांटिटी आधी होगी, पूरी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा रैली आ चुकी होगी, बायर्स को ट्रैप करने के लिए और हो सकता है मार्केट आपको फंसा दे। ठीक है, अब सेलिंग कहाँ करनी है हमें, बाइंग की बात होगी। सेलिंग एक एक तो पॉइंट ये था। अब सेलिंग में यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मार्केट दोबारा इसको 43,500 को नीचे क्लोज कर दे कैंडल 5 मिनट की, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर नीचे जाएगा, तब आप यहाँ सेल करोगे, ये स्टॉप लॉस लगा के। और टारगेट क्या रहेंगे आपके, टारगेट आपके रहेंगे, फर्स्ट तो ये रहेगा आपका 350 के आसपास का। ये 200 पॉइंट के आसपास टारगेट मिल सकता है, और यही आई थिंक मैक्सिमम टारगेट पे रह सकता है आपका, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखो 1 2 3 4, बहुत बार मार्केट ने ये रिसेशन ले रहा था, ब्रेक कर दिया। यहाँ तक के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। किसको ब्रेक करना है 515 नीचे 340 तक के टारगेट को, तो पहला टारगेट आप क्या करोगे, पहला टारगेट आप अपना ये इस जोन के आसपास रखोगे 430, दूसरा टारगेट आप करेगा 345। ठीक है, ये हमारी बैंक निफ्टी की बात होगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है किसी रीजन से, गैप डाउन अगर इस रेंज के आसपास कहीं ओपन होता है, इस रेंज के आसपास, तो हमें बाइंग के लिए सोचना है, सेलिंग के लिए नहीं सोचना। हो सकता है यहाँ पे कोई एक हैमर टाइप की कैंडल बन जाए, उसको बेझिझक बाय कर सकते हो, कोई कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है अब। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ने आज लोगों को बहुत परेशान किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी में मूवमेंट ही खत्म हो गया था, या वॉलेटिलिटी बहुत थी। अब निफ्टी में हमने क्या बात करी थी कल, हमने बात करी थी यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट टारगेट आया 583 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारा 632 का था पहले, तो मैंने 583 कैसे निकाला था लेवल, ये रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा था, तो मैंने कहा इसके ऊपर जब तक आएगा नहीं तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। 632 तक का टारगेट हमारा पहला टारगेट आया, उसके बाद 668 का नहीं आया। ठीक है, आपको इसमें और 2 बार एंट्री मिली है, एक बार यहाँ एंट्री मिली, अब दोबारा देखो दोबारा कब एंट्री मिली आपको, दोबारा मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे आया है, लेकिन इस बार फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ तीसरी बार एंट्री में। लेकिन ये इतनी चौपीनेस थी मार्केट में कि मार्केट में काफी लोग परेशान हुए, काफी लोगों के लॉस हुए, मेरे को मैसेज भी आए हैं कुछ। और एक चीज और, एक आई थिंक एक पर्सन ने मुझे मेल किया था रिलायंस की एक्सेल शीट मांगने के लिए। वो गलती से मेरा जो बंदा है, मतलब जो मैंने बंदा रखा है, उससे वो मेल डिलीट हो गई है। तो आप जो भी है, तो आप दोबारा से मेरे को मेल भेज दो, मैं आपको वो रिलायंस वाली जो शीट मैंने वीडियो में कैलकुलेशन की दिखाई थी आपको, वो मैं भेज दूंगा। मैंने काफी लोगों को भेजी है, 3 4 लोगों को भेज चुका हूँ ऑलरेडी, जिनकी मेल आई है। बट आपकी मेल कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गई है, तो आप प्लीज दोबारा से मेल भेज दीजिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि आगे हम निफ्टी में किस तरह कर सकते हैं। निफ्टी में लेवल्स मार्क करने की नीड ज्यादा नहीं लग रही। अब अगर हमें लेवल्स मार्क करने हो, तो एक लेवल हमारा जो निकल के आ रहा है आज का, वो ये लेवल मार्क कर लो आप, 625। 625 के ऊपर बाय करेंगे 668 तक के टारगेट के लिए। और अगर सेलिंग के लिए जाए, तो सेलिंग के लिए आज हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल मिला है एक, तो नीचे करते हैं थोड़ा,
560, इसको थोड़ा सा और 564 के आसपास आई थिंक थोड़ा सा हमें और यहाँ पे इस हैमर के नीचे ले जाना चाहिए इस लेवल को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक विक है, बट इस विक की इसकी बॉडी तक ले जाता है। 560 के नीचे सेल कर सकते हैं और 526 इतने टारगेट के लिए तो नहीं जाएंगे, तो पीछे टारगेट देखना पड़ेगा, 15 मिनट के चार्ट पे चलना पड़ेगा पहले हमें। अब देखो 15 मिनट के चार्ट पे सही लेवल वही आ रहा है, तो यही रखते हैं हम 553। बट 553 के नीचे 26 तक का टारगेट नहीं लेंगे, तो ये टारगेट हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। 553 के नीचे पहला टारगेट आपका ये हटा देते हैं, और पहला टारगेट हम रखेंगे 470 का, जो हमने कल टारगेट रखे थे। दूसरा टारगेट आपका 429। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। और मार्केट अगर आप देखो ध्यान से, आज पूरे दिन ग्रीन में भी रहा है, तो रेंज ब्रेकआउट जिस साइड भी होगा उस साइड एक मूव आएगा। यहाँ पे बाइंग साइड अगर आपको दूसरा टारगेट लेना है 668 के ऊपर, तो ये टारगेट गैप फिलिंग तक का रह सकता है 695 तक का। ठीक है, सेलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। गैप अप गैप डाउन, बड़ा गैप अप दिखा रहा है मार्केट, और गैप अप के केस में अगर आप देखो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी मार्केट की। तो कल मार्केट अगर गैप अप बड़ा होता है, 780 दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता इतना होगा। अगर आप ध्यान से देखो, बता देते हैं 774, 774 कहीं यहाँ कहीं गैप अप आ रहा है। ये एक रेसिस्टेंस एरिया भी है, यहाँ पे हम देखेंगे रेंज बनती है। अगर मार्केट अगर यहीं ओपन होता है, तो आप उसके हिसाब से सेल भी कर सकते हो। इतने बड़े गैप अप के बाद बाइंग करने में वैसे भी डर लगता है, तो बाइंग नहीं करनी। और मैंने आपको गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटेजी बता रखी है फर्स्ट स्विंग वाली, तो वो जरूर देखना। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी अगर आपको अभी आज लॉस हुआ है, तो कुछ बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन लॉसेस बड़े नहीं होने चाहिए। बड़े हो भी रहे हैं तो आपके पास पीछे इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि वो बड़े लॉस आपके कंपनसेट हो जाए। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।